जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे, वो गोपी बनी। महात्मा लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा वाले महात्मा, शुतपा नाम के महर्षि सुनंदा नाम गोप के यहाँ सुनंदा नाम की गोपी बने, उग्र तपा नाम के महात्मा ललिता नाम की गोपी बने, जाबाली नाम के महात्मा रंगवेणी नाम की गोपी बने। रामावतार में राम जी के रूप पर मुग्ध हुए थे, तो भगवान ने कहा द्वापर में तुम सब गोपी बनोगे, हम लीला करेंगे तुम्हारे साथ। गोपिकाओं को सुंदरता का घमंड आ गया। आशाम तत सौभगमदम वीक्षमाणम च केशव, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव यंतर्धीयता। अब गोपिकाओं में सुंदरता का घमंड आ गया। भगवान ने देखा इन्हें घमंड है तो हम इन्हें इनके पास नहीं रह सकते, जहां मद है मैं वहां कैसे रहूंगा। तो भगवान ने उन पर कृपा की और वही अंतर ध्यान हो गए। कृपा इसलिए की कि इनका घमंड दूर हो जाए। प्रशमाय, उनका घमंड दूर करने के लिए प्रसाद आए, कृपा कर दी। तत्रैव अंतर्धीयता, अंतर ध्यान हो गए। 16,108 रूप सब अदृश्य हो गए। अब गोपिकाओं के बीच से गोविंद अंतर ध्यान, अब गोपिकाएं बड़ी विकल, अब घमंड सब चूर चूर हो गया और बड़ी विकल। अब वन में ऐसी बावरी हो गई कि वृक्षों से पूछ रही, दृष्टो वा क्वचिदस्वत्थ लक्ष्मींग्रोदनो मना, नंदसूनुर्गतो वृत्वा प्रेमहाशावलोकनैः। अरे पीपल के वृक्ष अश्वत्थ, क्या तुमने गोविंद को देखा? दृष्टवा कुचित अश्वत्थ प्लक्ष, अरे पाकड़ के वृक्ष हो, क्या तुमने कन्हैया को देखा है? रंगो, तुम बताओ। साल ताल तमाल रसाल वृक्ष उदुम्बर किंशुक चंदन देवदारू, बताओ बताओ दामोदर कहाँ है? हरी तुलसी कल्याणी बताओ रामानुज कहाँ है? हरी लताओ तुम्ही सांवरे का पता बताओ। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया गोविंद? बंशी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंशी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम्ही बताओ केशव कहाँ गया है? यमुना तुम्ही बताओ केशव कहाँ गया है? तुम भी छली गई हो, भी चली गई हो, तुम भी छली गई हो, कहती है छीण धारा। भी चली गई हो, कहती है छीण धारा। बंशी बजा के मोहना कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना कर लिया किनारा। एक गोपी दौड़ी, उसने अपना दुशाला हवा में उड़ाया, बोले हम कृष्ण हैं, ये गोवर्धन है, सब लोग इसके नीचे आ जाओ, हमारे दुशाला के नीचे। एक टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगी, बोली कृष्णो हम पश्यत में गति ललिता मिति तन्मनाः। मैं कृष्ण हूं, मेरी ललित तिरछी चंचल चाल तो देखो भला। ऐसे कृष्ण लीला का अभिनय करने लगी विरह में, हम कृष्ण हैं, हम कृष्ण हैं। इधर भगवान कृष्ण एक गोपी के साथ अंतर ध्यान हुए हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिहरीश्वरः,
इस गोपी ने हरि हरीश्वर की आराधना की है। आराधिका, ये राधिका है, राधा है। राधा के साथ भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। 18,000 श्लोकों में राधा नाम नहीं लिखा, क्योंकि राधा सुखदेव जी की इष्ट मंत्र हैं, इष्ट हैं। राधा कहते ही समाधि में चले जाते हैं। राधा उच्चारण मात्रण क्षण मासो मूर्छितो भवे, मूर्छित हो जाते समाधि में। तो राधा अगर कहते सुखदेव जी तो फिर समाधि में चले जाते, सप्ताह भागवत कैसे सुना पाते। इसलिए पर्यायवाची लिखे, विशेषण लिखे। योग माया राधा का ही विशेषण है। अनया राधितो नूनम, राधा का विशेषण है। वरिष्ठम सर्वयोषिताम, राधा का विशेषण है। याम गोपीम अमनेत कृष्णो, राधा का विशेषण है। राधा के साथ अंतर ध्यान हुए भगवान। एक जगह भगवान गोविंद ने राधा का पुष्प श्रृंगार किया, फूलों से सजाया। केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, यहां उस नारायण ने कामिन्या कामिना, अपनी कामिनी राधा का पुष्प श्रृंगार यहां किया है गोविंद ने। राम जी ने भी तो सीता का पुष्प श्रृंगार किया था। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, निज करे भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुन, बैठे फटक सिरा पर सुंदर, शिर फूल सजो सुचि सेवती को, गजरा गुल बांसनी गूंथी जमा। अरे चुन चारु चमेली की चंपकली, गल घेरत भौर घने घेरे आए। अरे नक बेसर केसर फूलन की, नक बेसर केसर फूलन की, चुनी जूही ले झुमका झमकाए, चुनी चारु प्रसून सुरुखन की, प्रिय की प्रिय भूषण श्याम बनाए। श्रृंगार किया राधा रानी का। अब तो राधा रानी को और घमंड आ गया, हमें सबसे ज्यादा चाहते। हम सुंदरी जो है ना, राधा रानी को बड़ा घमंड। अब भगवान राधा के साथ जा रहे थे यमुना के किनारे रमण रेती में, राधा बैठ गई। भगवान बोले उठो राधिके, बोले ना पारे हम चले तुम, हमसे चलो नहीं जा, हम थक गई हैं, हम बहुत थक गई हैं। ना पारे हम चले तुम, नैमाम यत्र ते माना, वैसे आप जहां कहें हम चलें, लेकिन अब तो हम थक गए। भगवान बोले थोड़ी दूर और चलो, बोले ना कतई नहीं, वाहन लाओ। आधी रात में कौन सवारी लावे है? राधा बोली कोई भी लाओ। भगवान बोले हम कहो बन जाए, बोले तो ठीक है। हाँ, एव मुक्त प्रियामाह स्कंध आरुह्यतामित, राधा तो हमारे कांधे पर बैठ जाओ। बोले तो बढ़िया सवारी, बैठा लो। राधा भगवान के कांधे पर बैठना चाहती। कामदेव ने संभाला धनुष बाण, जैसे ही कांधे पर बैठा लेंगे, बाण मारकर हम विश्व विजयी हो जाएंगे।
राधा ने ज्यों ही कांधा साधा लगी उछलने बैठने के लिए, ततश्च अंतर दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधा धम्म से रेती में गिर पड़ी और रेती में गिर पड़ी, कहती हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज। महाराज दर्शन दो, दर्शन दो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय दर्शनम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, आप कहां चले गए, कहां चले गए? महाराज दर्शन दो। पीछे से और गोपिकाएं आ गईं। राधा रानी भगवान कहां? क्या हमारे पास थे भगवान? हम उनके कांधे पर बैठने लगी। कहा अच्छा, और तुम्हें कहीं बैठने ही नहीं मिला था? बोले कांधे बैठने लगी, सो अंतर ध्यान हो गए। अब सब गोपिकाओं ने 16,108 गोपिकाएं मिलके गोपी गीत गाने लगी। भागवत दशम स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत है। ये गोपी गीत जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण का अनंत प्रेम प्राप्त होता है। कुछ श्लोक आप सुने। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः सृजत इंदिरा शश्वदत्रयी। साधु जात शत सरसिजोदर श्री मुषादृशा। अशुल्क दाशिका वरद निघ्न तो, सब लोग हाथ जोड़ दीजिए। वरद निघ्न तो नेह किं बधा। जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष बारूता वैद्युतानला। ब्रज की महिमा को वैकुंठ से अधिक बढ़ा दिया। आज ब्रज वैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? श्रेयत इंदिरा शश्वदत्रहि। वैकुंठ में तो लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर रहती है, लेकिन यहां लक्ष्मी भगवान के चरणों में लौट रही है, व्रजरज में लौट रही है। इसलिए वैकुंठ से ये ब्रज महत्वपूर्ण है। जहां कथा होती है
वो वैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। भगवान श्री राम एक बार हनुमान जी से बोले, हनुमान चलो हमारे साथ हमारे साकेत धाम वैकुंठ। हनुमान जी बोले हमें नहीं जाना। बोले अच्छा, सब वैकुंठ के लिए तरसते हैं और हम तुमसे कहते हैं हमारे साथ चलो, तुम कहते हैं हमें नहीं जाना। बोले हमें नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वहां आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी और हम कथा सुनने के बड़े रसिक हैं। रामचरित सुनवे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कहा महाराज कथा सुनने को नहीं मिलेगी। भगवान बोले तो यहाँ हम तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम जा रहे हैं। बोले जो हम कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में तो आप बैठ ही जाएंगे, क्योंकि नाहम बसामि, आप तो कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान भक्तों के हृदय में जो कथा सुनते हैं ना, उनके हृदय में बैठ जाते हैं। जितनी देर जो कथा में बैठा साक्षात भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। तो ब्रज का महत्व वैकुंठ से अधिक हो गया, क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ ब्रजरज में लौट रही हैं। श्रेत इंदिरा सस्वदत रही। सुरतनाथ हे गोविंद आप हमें दर्शन दें। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेत इंदिरा शश्वदत रही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका। हे गोविंद हम समस्त तुम्हारी गोपिकाएं दशों दिशाओं में तुम्हें खोज रही हैं, आप दर्शन दीजिए। शरद साधु जात शरदकालीन कमल के समान प्रफुल्ल प्रसन्न अपना मुखारबिंद हमें दर्शन कराओ। हे सुरतनाथ हम गोपी तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, सेवा का मूल्य नहीं चाहती, उच्च श्रेणी का प्रेम है, बदले में कुछ चाहती नहीं। हमारे प्रेम का बद मत करो। यदि तुम्हें इतना निष्ठुर होना था तो विष जला काली नाग के विष से क्यों बचाया? विद्युतानलाद इंद्र के कोप से, दावानल से, वर्षा से, वर्ष मारुताद विश्व के भय से क्यों बचाया? आज हमने जाना न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, विश्व की आत्मा है, देव कार्य करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हो। हे गोविंद कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देयिना श्री कर गृहम। अपना कर कमल हमारे सिर पर रखकर हमें त्रितापों से मुक्त कर दो। धरण मंडन आपके चरण और ये पद्मजार्जितम, ये लक्ष्मी द्वारा सेवित चरण, फल फलार्पितम काली नाग के फण पर रखे जाने वाले चरण हमारे हृदय में विराजमान कर दो। हमारे वक्षस्थल पर अपने चरण रख दो भगवान, हमारे हृदय में विराजमान करो, हमारी पीड़ा को हरण करो गोविंद। तब कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतम्। भूरिदा जना हे गोविंद, बड़ा प्यारा श्लोक है, गोपी गीत का नवा श्लोक है। तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत है। कथा कैसी है? अमृत। आपकी कथा तो अमृत है। और तब तो जीवनम, ये जीवन दैहिक दैविक भौतिक ताप की आंच में जल रहा है। संसार में कहीं शांति नहीं मिल रही, कितना भी कोई धन पैदा कर ले,
कितनी जायदाद बढ़ा ले, व्यापार कर ले, लेकिन शांति तो कथा में मिलेगी। कथा अमृत है, जीवन तप रहा है त्रितापों से, तब तो जीवन हम कभी विरीडितम। व्यासादि कवियों ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कल्मषापहम, पापों का विनाश करने वाली कथा है। श्रवण मंगलम, कानों में पड़ते ही मंगल देने वाली कथा है, कल्याण करने वाली कथा है। श्रीमदात्तम, ऐश्वर्य देने वाली कथा है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, इस कथा का जो गान करते हैं, कथा का वाचन करते हैं, वो सबसे बड़े दानी है। इस ज्ञान दान के समान विश्व में कोई दान नहीं है। जो कथा का गायन करते हैं वो सबसे बड़े दानी हैं। ये वक्ता लोगों के लिए, व्यास लोगों के लिए लिखा, गोपिकाओं ने कहा, लेकिन मैं इस पर विचार करता हूं। बहुत अच्छा कहा, वक्ताओं के लिए कहा, लेकिन अगर आयोजक कथा न करावे तो वक्ता कैसे बोले, और श्रोता न सुने। यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत दिव्य हैं। कुछ लोग तो पूरे 4 घंटा सुनते हैं, कुछ 2 घंटा में उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, उठ के चल देते हैं। हम देखते हैं हर जगह 4 घंटा बैठ के रह जाते हैं श्रोता, हिलते नहीं है। लेकिन कुछ श्रोताओं की बैटरी जहां उनकी डाउन हुई वो तुरंत जाने क्या किस लिए उठ जाते हैं, ऐसा अमृत छोड़ करके। लेकिन बहुत से लोग जो समाधि में बैठे हैं, ध्यान मग्न है, वो अविचल है, उनकी समाधि लगी है। यद्यप विजय सिंह कुछ विलंब से आए, लेकिन सुनते बड़े प्रेम से आइए। राजपाल पहले से डट जाते। तो महाराज क्या बता रहे, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। जो कथा का आयोजन करते हैं वो बड़े दानी धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने आयोजन किया, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग भी बड़े दानी हैं। कहीं सुनयन मोदन करही ते भवनी दि गोपद इव तरही। जो उस कथा का प्रसार करे, आज प्रसार की आवश्यकता है। इस कथा गंगा को जो प्रचार करें, अधिक से अधिक लोग सुने और कथामृत का पान करें, वो सब महान धन्य हैं। ऐसी कथा गोविंद की गोपिकाएं कह रही हैं, हे प्रभु ये कथा अमृत स्वरूप है। हे गोविंद, आपकी मीठी मीठी प्री बोली, वो आपकी लीलाएं याद करके हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है। आप कहाँ छप गए हो? आप दर्शन दो, कहाँ अंतर ध्यान हो गए हो? भगवान आप दर्शन दो। गोविंद आपके चरित ने कोमल हैं, ककरीली पथरीली भूमि पर आप भ्रमण कर रहे हो, हमारा मन चक्कर खा रहा है। स्मरण करके आप प्रकट हो जाओ, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, परनाहेरी सूरत तेरी, वरनाहेरी सूरत तेरी।
दर्शन दो घनश्याम। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। साक्षात भगवान आज रास मंडल पे प्रकट हो गए। बोले राशेश्वर भगवान की जय हो। गोपिकाएं भगवान के निकट आई। कोई भ्रकुटी चढ़ाकर देख रही है, उलाना दे रही, कहा अंतर्ध्यान हो गए थे। कोई गोपी निकट आ गई और भगवान के निकट खड़े होकर पूछती, प्रभु आप प्रेम की व्याख्या नहीं जानते। नाना प्रकार से उलाना दे रही हैं। भगवान कहते हैं, गोपिकाओं हम तुम्हारे ऋणी हैं। न पारे हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः यामां भजन दुर्जर्गेह श्रृंखलां संवृन्ते ततवः कृत्यातु साधुना न पारये हम निर्वध्य संयुजा। हम तुम्हारे ऋण से ऋणी हैं, हम ऋण नहीं हो सकते, हम ऋणी हैं। भगवान भक्तों के ऋणी हैं, गोपिकाओं के भी ऋणी हैं। हनुमान जी से भगवान ने कहा, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही। कर विचार देखे वो मन माही, कर विचार दे क्यों मन माही। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा। सन्मुख हुई न सकत मन मोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। आज भगवान कहते, गोपिकाओं यदि देवताओं की आयु पर्यंत इस मृत्युलोक में रहकर तुम्हारे ऋण से ऋण होना चाहे तो ऋण नहीं हो सकते। आज गोपिकाओं की प्रार्थना पर फिर रास प्रारंभ हो गया। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। अब फिर से रासलीला प्रारंभ हो गई। 16,108 गोपिकाएं, 16,108 भगवान कृष्ण। दिव्य रास प्रारंभ हो गया। जैसे काली काली घटाओं के बीच बिजली चमक रही हो, काले कृष्ण और गोरी गोपिकाएं, ऐसा बादल और बिजली जैसा सामंजस्य दिव्य रास हो रहा था। आकाश में देवता देवी विमानों पर चढ़कर रासलीला देख रहे हैं। 1000 चतुर्युग की ब्रह्मरात्रि है, समय चक्र ठहर गया है, समय आगे नहीं बढ़ रहा, ठहर गई है रात। 1000 चतुर्युग की रात हो गई। और उस समय भक्तों ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि मैं रासलीला में जाऊं तो आनंद हो, क्योंकि समय चक्र तो रुक गया, अब रासलीला ही देख ले। ब्रह्मा अंश विमान पर बैठ कर आए। गोपिकाओं हम रासलीला देखने आए। गोपिकाएं बोली, पितामह लौट जाओ। नहीं, हम देखेंगे जरूर। का तो रासलीला देखने के नियम है। बोले कौन? बोले पहला नियम गोपी हो, वही देख सकती। दूसरा नियम गोपी भाव में हो। जैसे वृंदावन में बरसाने में बहुत महात्मा गोपी भाव में पहने, नारी के सब आभूषण, बैठे मेहंदी लगाए, सखी बाबा, सखी बाबा गोपी भाव में स्थित हो। तीसरा उसको ये ज्ञान न हो कि वो स्त्री है कि पुरुष है। ब्रह्मा बोले तीनों नियमों में मैं नहीं आता, न मैं गोपी हूं न गोपी भाव में हूं, और स्त्री पुरुष का भेद सृष्टि में रचता ही हूं। कल लौट जाओ तो नहीं देख पाओगे। ब्रह्मा बोले हम विशेषाधिकार रखते हैं, चतुरानन है। गोपिकाएं बोली तुम चाहे चतुरानन हो चाहे पंचानन, भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा बलपूर्वक घुसने लगे तो ललिता ने पकड़ ली ब्रह्मा जी की दाढ़ी।
और विशाखा ने करी पिटाई, मुख बहुत सूज गया। बोले अब छोड़ दो, अब नहीं देखेंगे, अब हम लौट जाएंगे। बड़ी मुश्किल में छोड़ा। नारद जी ने सोचा यदि हमारी वीणा बज जाए तो बड़ा आनंद हो। नारद जी महाराज पहुंच गए। गोपिकाएं बोली तुमने अपने पिता की दशा देखी थी? बोले दशा नहीं दुर्दशा कहो। बोले लौट जाओ। अब नारद जी एक कुंज में आए और श्री राधे श्री राधे श्री राधे, आप भी बोलो श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलो, श्री राधे कहने लगे। और तुम बीच ही उठ जाते हो, कल भी उठ गए थे। अब मोबाइल एक बहाना होता है, तुरंत कान में लगाया, बोले जरूरी बात हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ध्यानस्थ हो, एकाग्र हो। आपको श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं और मनन भी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ध्यानस्थ हो। अब नारद जी के सामने राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी ने कहा नारद जी वरदान मांग लो। नारद जी बोले माता हम रासलीला देखना चाहते हैं। कहा तुम राधा कुंड में डुबकी लगाओ। नारद जी ने जो ही राधा कुंड में डुबकी लगाई, उछले तो नारदी हो गए। बोले जाओ अब रासलीला में जाओ। अभी जाए ना। अरे जाओ, लौट के जब आओगे तो फिर इसी कुंड में नहा लेना, तो फिर नारद हो जाओगे। बोले तो गनीमत। अब नारद जी बने नारदी और चले रासलीला में। इधर कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर सघन बटपिटपी छाया में नांग छाला पर समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर भगवान शंकर की समाधि खुल गई। बोले पार्वती जब हम समाधि में आज्ञा चक्र में ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर रहे थे, न जाने कहां से मधुर मधुर मुरली हमारे कानों में बजी और समाधि भंग हो गई। पार्वती जी बोले आपको नहीं मालूम, आनंद कंद माधव मुकुंद घनश्याम श्याम सुंदर बांके बिहारी नटवर नागर नंदलाल मधुसूदन रसिक रस बिहारी लीला बिहारी रसिकेश भगवान आनंद कंद कृष्ण चंद्र की रसमयी रासलीला का रसामृत ब्रज में अमृत की तरह बरस रहा है। रासलीला हो रही है। शंकर जी ने कहा अब हम रासई लीला देखने जाएंगे। पार्वती जी बोली यहीं से देखो ध्यान में। वहां पिटाई बहुत करती हैं गोपिकाएं। बोले हम तो निकट से देखेंगे जाकर। चले थोड़ी दूर गए, फिर लौट के आए। बोले पार्वती तो अपना लहंगा और ओढ़नी हमें दे दो, चुनरी, और देखो नारी श्रृंगार का सामान भी दे दो। बोले क्या करोगे महाराज? बोले बात है नहीं, बस काम करो, तुरंत लाओ व्यवस्था। व्यवस्था मिली, गठरी बांधी पोटली और नादिया बैठे चल पड़े। इधर से शंकर जी जा रहे थे, उधर से ब्रह्मा जी आ रहे थे। ब्रह्मा जी के मुंह पर सूजन बहुत हो तो कपड़ा से ऐसे बांधे लपेटे। शंकर जी ने कहा दादा प्रणाम। बोले प्रणाम भगवान। बोले ये कपड़ा काहे लपेटे हो? बोले ये रहस्य की बात है। आप जा कहाँ रहे हो? बोले हम तो रासलीला देखने जा रहे हैं। बोले ठहरो हम अभी दिखाई दे रहे हैं। कपड़ा हटाया। बोले देखो ये पिटाई सब हुई, ये रासलीला के चिन्ह मुख पर अंकित हैं। बोले हमें तो दुबला समझ के छोड़ दिया और तुम स्वस्थ, तुम्हारी ढंग से होगी पिटाई, इसलिए तुम लौट जाओ। बोले हम पार्वती से कह के आए, बिना देखे लौटेंगे नहीं। चल पड़े। भोलेनाथ ने नांदिया वृंदावन में छोड़ दिया और गंगा जी से कहा तुम थोड़ी देर अपनी बहन जमुना से मिलो, यामुन गंग संगम। और क्योंकि तुम जाओगी तो वहां पानी ही पानी हो जाएगा, पहचान हो जाएगी। इसलिए गंगा जी को जमुना में वहीं मिला दिया थोड़ी देर के लिए और इसके बाद फिर स्नान किया तो वर्षों की भस्म छूट गई तो बहुत घूरे निकल आए। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, बड़े सुंदर। अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। बड़े सुंदर, बड़े गोरे, बिजली से चमक गए।
और जब बाहर निकले तो बड़े बड़े लंबे केस धरती तक लहरा रहे थे। उनको समेट के जूड़ा बनाया, चमेली के फूलों का जूड़ा बढ़िया बनाया, केतकी के चमेली के बढ़िया फूल सब जो है गूथे, और इसके बाद में नारी श्रृंगार किया और पार्वती जी वाला लहंगा पहना तो गांठों से ही रह गया, ये लंबे हैं। और पार्वती जी वाली ओढ़नी ओढ़ी, हाथ भर लंबा घूंघट मारा तो पीठ पूरी खुल गई, भोला बन गए भोली गोपी। नृत्यावसानी नटराज राजो नाद ढक्वाम नव पंचवारम, ये नटराज हैं भोलेनाथ और नटवर की लीला देखने जा रहे हैं। जहां रासलीला का द्वार था वहां 8 गोपिकाएं पहरा दे रही थीं। भोलेनाथ ने कहा वही संवेदनशील स्थान है, वहां से निकलना बड़ा कठिन है, तो एक कुंज में नूपुर छमकाने लगे। एक गोपी ने कहा देखो बाबरी उतनी दूर से रासलीला देख रही, अरे बाबरी इधर आओ, रासलीला का दरवाजा इधर है। भोलेनाथ बोले कन्हैया तुम बड़े कृपालु हो, बड़ी जल्दी प्रवेश पत्र मिल गया, प्रवेश मिल गया, भीतर प्रवेश हो गए और छम छम करने लगे। उस समय भगवान कृष्ण बड़े आनंद से अपने इष्ट देव का नृत्य देखने लगे। फिर बोले राधा नृत्य तो सभी गोपिकाओं का बहुत सुंदर है, अति उत्तम है, लेकिन ये लंबी वाली बहू इसका नृत्य बहुत उत्तम है, पता करो ये लंबी वाली बहू ब्रज के कौन गांव की है। अब पहुंची, बोली कौन है आप, कहां से आई हैं? भोलेनाथ ने सोचा हमारा कंठ तो मोटा है, बोलेंगे तो भेद खुल जाएगा। फिर वो बार बार पूछ रही है तो आवाज कुछ महीन की, हम बरसाने से आई हैं। अच्छा बरसाने की बहू है, का कन्हैया से कह देना तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनकर बरसाने से आई हूँ। बरसाने की बहू है, वो गोपी दौड़ के आई राधा रानी, वो बरसाने की बहू है। राधा रानी बोली बरसाने की कोई बहू भगवान के आगे घूंघट नहीं मारती, ये कौन सा नया नाता चलाने आई घूंघट मार के। 10-20 जनी जाओ इसका घूंघट खोल के देखो कौन है ये। 10-20 गोपी छूटी, अब जाएंगे, जो ही घूंघट की तरफ लपकी तो भोलेनाथ पीछे हटे, बोले रुको। भोलेनाथ सोचा घूंघट खोला नहीं कि पिटाई शुरू हो जाए। जहां ब्रह्मा मारे गए थे वहां 8 ही थे, यहाँ 16,001 सैकड़ा। घूंघट पर मजबूती से पकड़ा, नहीं खोलेंगे घूंघट, समस्या बिकट। चले कन्हैया के कान के पास मुख लगाया, बोले काहे कृष्ण का मरवाओ चाहा था। बाबा तुम यहाँ करने क्या आए थे? अपने यहाँ की बोली कभी कभी बोल दे है? तो बोले बाबा तुम यहाँ करने क्या आए थे? बोले महाराज दर्शन करने आए थे। तो कहा महाराज प्रकट हो जाओ, पूजन करेंगे आप। शंकर जी प्रकट हुए। अब राधा के समेत भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का पूजन किया और वहां गोपेश्वर की स्थापना की। रामावतार में रामेश्वर की स्थापना की थी सागर के तट पर। कृष्णावतार में यमुना के तट पर वंशीवट के निकट गोपेश्वर की स्थापना की। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। कामदेव चरणों में गिरा। आगे भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। महाराज गोपिकाएं भगवान का गुणगान करते हुए भवनों को जा रही हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। शंकर जी एक घड़ा विष पी जाते हैं, कोई इनकी नकल न करे। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे एक बालक अपनी छाई से ही खेलता है, ऐसे ही भगवान की प्रतिछाया है, सब भगवान की प्रतिबिंब है गोपी। भगवान पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, गोपी उनकी जीवात्मा है। ये जीवात्मा और परमात्मा की लीला है। जीव और ब्रह्म के मिलन की लीला का नाम महारास है। विक्रीडितम ब्रजबधू भीरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितानुशुनयात् अथ वर्णेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृदरोग्यमाश्वपहिनोति अचिरेण धीरः। ये गोपिकाओं का और भगवान कृष्ण का महारास जो श्रद्धा से सुनते, श्रद्धान्वितोनुशुनयात्, श्रद्धा से सुनते और वर्णन करते हैं। भक्तिम पराम, उन्हें भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। उनके हृदय के रोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनके रक्तताप, उच्च रक्तताप, निम्न रक्तताप, हृदय के रोग विकार सब शांत हो जाते हैं और उनकी सद्कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रतीक ये जो कंस है, राक्षसाधम, इसने अपनी सभा में कहा मैंने बहुत से राक्षस भेजे, कोई वापस नहीं आया, सबको कृष्ण बलराम ने संहार दिया है, अब क्या उपाय किया जाए। इतने में देवर्षि नारद आ गए और देवर्षि नारद कहते हैं, हे कंस, तुम धनुष यज्ञ कराओ। भगवान परशुराम का विशाल धनुष जो तुम्हारे यहाँ है, उसे वेदिका पर स्थापित कराओ। दिग्विजय करते समय भगवान परशुराम ने कंस को एक धनुष दिया था और कहा था, जिस वीर पुंगों के द्वारा ये धनुष टूट जाएगा उसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह धनुष तुम स्थापित कराओ और यही कृष्ण बलराम को बुलाकर उनका वध करा दो। अक्रूर ने कहा, उपाय उत्तम है, किसे भेजा जाए जो नंद बाबा का विश्वास पात्र हो। तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी वसुदेव जी के चचेरे भाई हैं, नंद बाबा के बड़े ही प्रिय हैं, आत्मीय हैं, विश्वास पात्र हैं, यदुवंशियों के बड़े प्रिय हैं। अक्रूर से कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। अक्रूर जी कंस के दरबारी हैं, जाना पड़ेगा तुम्हें, ये मेरी आज्ञा है। कृष्ण बलराम का हमें वध कराना है। अक्रूर जी बोले, राजन, मनुष्य अपने मनोरथ तो बहुत करता है, लेकिन सभी इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं होती। केवल परमात्मा की इच्छा बलवान है। फिर भी मैं आपका सेवक हूं, राजाज्ञा है आपकी, तो मैं अवश्य पालन करूंगा। तो ब्रह्म बेला में ही अक्रूर उठे और तैयार होकर के रथ पर बैठे गोकुल की यात्रा की। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रेयौ नंद गोकुलम। महाराज अक्रूर जी ने नंद गांव गोकुल की यात्रा की।
क्षणपति महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे। मार्ग में जाते हुए भगवान कमल नयन कृष्ण के प्रति इनके मन में बड़ी भक्ति भाव का सृजन हुआ, भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। सोचते हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथा त्यजते दत्तम दृक्षामि अद्य केशव। किम मया चरितम भद्रम, मेरे द्वारा कौन सा कल्याणकारी आचरण किया गया है। कोई तो शुभ कर्म मेरे द्वारा हुआ है, सत्कर्म हुआ है, कल्याणकारी आचरण हुआ है। किम तप्तम परमं तपः, मैंने कौन सी तपस्या की है। किम वाथाप्यर्हते दत्तम, किस सतपात्र को मैंने दान किया है जिसका फल आज गोविंद का दर्शन में होगा। देखिए, कोई भी जीवन में महान उपलब्धि हो तो समझ लो ये जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल मिल रहा है। ये भागवत कथा जो आपको सुनने को मिल रही है, ये आपके एक जन्म का नहीं प्रताप है, ये कई जन्मों का पुण्य है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तो भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नारायण, जरूर कोई तपस्या आपने की है, आप सबने, जिसका फल ये उपलब्धि है, ये लाभ मिल रहा पुण्य। अक्रूर जी कहते हैं मैंने कोई तपस्या की, मेरा भी कुछ पूर्व जन्म का पुण्य है, कोई अवश्य तप हुआ होगा जो भागवत कहने का व्यासपीठ पर अवसर प्राप्त हुआ। ये भगवत कृपा का सुपरिणाम है। ये सहज में उपलब्ध नहीं होता, प्रयास करने से नहीं, हरि की कृपा से सीधे तार जुड़ता है। कौन बोल रहा है, बुलवाने वाला कौन है, वो तो नारायण है, जो नारायण ही बोल रहा है। सीधे सीधे आप तक नारायण की बात मेरे मुख से निकल रही है, आपके कानों में जा रही है। मेरा कुछ निजी नहीं है, ये सब परमात्मा का है, जो परमात्मा के द्वारा मेरे मुख से परमात्मा निकलवा रहे हैं, वो आपके कानों में पड़ रहा। ये सीधे भगवान की वाणी है, इसको संसार की वाणी मत समझ लेना। किम मया चरितम भद्रम, अक्रूर जी कहते हैं मेरे द्वारा कोई कल्याणकारी आचरण हुआ है। किम तप्तम परमं तपः, कोई हमने तपस्या की है, हमने कुछ दान पुण्य किया है। दान, महान पुरुषों को हमने दान किया है, जिसका फल आज भगवान का दर्शन होगा। तीन बातें कितनी महत्वपूर्ण। सदाचार, अब कोई पूजा माला बहुत करता हो, झूठ बहुत बोलता हो, छल प्रपंच से भरा हो, भगवान कहेंगे नहीं स्वीकार। सदाचार का भी बड़ा महत्व है। आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता, खान पान की शुद्धता, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई मांस खाए, मदिरा पिए, वो कहे हम बड़े भजनानंदी हैं, कभी सपने में विश्वास मत करना। होए भजन नहीं तामस देहा, तामसी देह से भजन नहीं होता। इनका बड़ा महत्व है, खान पान का महत्व है। मैंने कोई सदाचार किया है, मैंने कोई तपस्या की है, मैंने दान किया है, और वो भी महापुरुष सत्पात्र को, जिसका फल आज भगवान कृष्ण का हमें दर्शन होगा। क्या मुझे भगवान मिलेंगे? मैं तो बड़ा अधम हूं, बड़ा पापी हूं। मैवं ममाधमस्यापि स्यादच्युत दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्मो कीर्तनम शूद्र जन्मनः। मुझ अधम को क्या भगवान मिलेंगे? जैसे किसी विषयी जीव को ब्रह्म कीर्तन सुनने को मिल जाए। ये ब्रह्म कीर्तन हो रहा है, कथा ब्रह्म कीर्तनम, और ये कानों में पड़ जाए
तो जीवन धन्य हो जाता है। मुझ विषयी को, जैसे किसी विषयी शूद्र को ब्रह्म कीर्तन मिल जाए, ऐसे गोविंद का दर्शन हमें होगा। मैं तो बड़ा अधम हूं भक्तों, अक्रूर जी अधम नहीं है, अक्रूर जी परम भक्त हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी तारीफ नहीं करता। कुछ लोग कुछ भी नहीं बड़ी तारीफ करते। यहां पर भी बहुत ऐसे आ चुके हैं, आए गए जो अपनी तारीफ बड़ी उन्होंने है? तो कहा भक्त अपनी प्रशंसा नहीं करता। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। वो हनुमान जी क्या कहते हैं? एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विशारे हु दीन बंधु भगवान। विभीषण से बोले, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलहि आहारा। जो सवेरे बंदर कहे, हनुमान जी का नाम तो लेना चाहिए, बंदर नहीं कहना चाहिए। असमय अधम सखा सुन, अपने को अधम कहते हैं हनुमान जी। असमय अधम सखा सुनो, आहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। आंखों में आंसू आ गए, मुझ अधम पर भगवान की कितनी कृपा है। ओहो शिवरी परम भक्ता भगवान से कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अति नारी, तिन मां मैं मति मंद गंवारी, तिन मां मैं मति मंद गंवारी। कही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी, अधम जाति में जड़मति नारी। भरत जी कहते हैं, इधर बढ़ाओ इसको, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। भरत जी कितने महान हैं, अपने को कपटी कहते हैं, कुटिल कहते हैं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। ऐसे सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझो मैं मंदमति कलिमल ग्रसित विमूढ़। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पार पावहि पार, किमि वर्णऊ मैं मंदमति। तुलसी अपने कहते अति मतिमंद गंवार, अपने को गंवार कहते। तो आज अक्रूर जी कहते हैं, मया चरितम भद्रम, जरूर कोई मुझसे अच्छा कार्य हुआ जो आज भगवान का दर्शन होगा, मुझ अधम को भगवान मिलेंगे। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा। भगवान गौएं चराकर लौट रहे होंगे, गौओं के खुरके द्वारा उड़ी धूल भगवान के मुख पर पड़ रही होगी। ऐसे गोविंद का हम दर्शन करेंगे। फिर अक्रूर जी सोचते हैं कि वो क्रूर राक्षसाधम कंस हमारे प्रिय भतीजे कृष्ण बलराम का वध करने के लिए बुला रहा है। लौट चलो क्रूर। रथ घुमाया मथुरा की ओर।
फिर विचार आया नहीं वो तो भगवान है, देवर्षि नारद ने बताया है, गर्ग जी ने कहा है। फिर रथ चल पड़ा गोकुल की ओर, मथुरा से गोकुल, गोकुल से मथुरा। प्रातः काल से सायंकाल हो गया। सायंकाल बेला में अक्रूर जी जब गोकुल पहुंचे, प्राप्ते नंद व्रजे श्रीमाम निम्नलोचत विभावसौ गोदोहन गते काले। गोदोहन की बेला है, धूरी सांझ की बेला है। भगवान गौशाला में गौओं की व्यवस्था देख रहे थे। अक्रूर जी ने दूर से देखा, गोधूल धूषरित कोमल कांत वेशम गोपाल बालक शतैरनुगम्यमानम सायंतने निज गृहे पशुबंधनार्थम गच्छन्तमच्युत शिशुं प्रणतोस्मि नित्यम। गोधूल से धूषरित कमनीय कांत कलेवर धूल धूषरित गोविंद को अक्रूर जी ने रथ से ही प्रणाम किया। रथात तूर्णम अवप्लुत्य शो अक्रूराः स्नेह विह्वलः पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयो। अक्रूर जी रथ से कूदे और दौड़ करके कृष्ण बलराम के चरणों में लौट गए। यद्यपि चाचा हैं लेकिन वो तो भगवान है, तो जानते हैं। चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया और कहा, चाचा अक्रूर, मेरी मैया देवकी के क्या समाचार है? मेरे पिता वसुदेव जी के क्या समाचार है? अक्रूर जी बोले, कन्हैया, तुम्हारे माता पिता को दुष्ट कंस ने कठोर कारागृह में बंदी बना दिया है। कर्म विपाक कंस की मारी दीन देव की वह चिरकाल कहती रहती कारागृह में कहां गया ममष्टम लाल। भगवान कृष्ण बोले, चाचा अक्रूर, अब वो दिन दूर नहीं जब राजसादम कंस का पर्वताकार शरीर रक्त रंजित होकर धरा पर गिरेगा और मानवता का ध्वज गगन मंडल में छा जाएगा। इस धरा को मैं निशाचर विहीन बना दूंगा। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। और बड़े प्रेम से भवन में लाए। नंद बाबा ने मित्र की तरह स्वागत किया। सांझ समय अक्रूर ने कही नंद से बात, धनुष यज्ञ को देखने मथुरा चलिए प्रात। ये आज्ञा है मथुरेश की, अवश्य चले ही आए। कृष्ण और बलराम को अवश्य साथ में लाएं। यदि कृष्ण बलराम को लेकर नहीं जाएंगे आप, तो कंस पूरे ब्रजभूमि में 84 कोष में आग लगवा देगा। अवश्य में वो दुष्ट के हृदय में कोई कुविचार है, खोट है, जो मेरे नौनिहाल लालों को बुला रहा है। लेकिन यदि हम बालकों को नहीं भेजेंगे तो कंस हमारे ब्रजभूमि में आग लगवा देगा। इसलिए प्रजा के कल्याणार्थ हम बालकों को भेजेंगे, क्योंकि गर्ग जी ने कहा था, ये बालक तुम्हारा नारायण के समान गुण वाला है। मैया यशोदा ने सुना, हमारे गोदी के लाल नौनिहाल कृष्ण बलराम जाएंगे मथुरा, तो माता का हृदय सूख गया, रोने लगी मैया।